पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ मारा। कायम मकाम स्पीकर ने हंगामा कराने के बाद इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब असेंबली के मनाजिर हैं जहां पर खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। बात लफ्जों से आगे निकल गई, थप्पड़ तक पहुंच गई, माहौल खराब हो गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। इस बार बात गुफ्तगू से आगे निकल गई, नारों से आगे निकल गई, धक्के से आगे निकल गई। खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मारा। कायम मकाम स्पीकर ने इस हंगामा आराई को देखते हुए, इस सारे के सारे माहौल को देखने के बाद इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। पंजाब असेंबली में अफसोसनाक वाकया, अपोजिशन रुकन को गुस्सा आ गया, हुकूमती रुकन को आगे बढ़कर थप्पड़ मार दिया। बात बहस मुबाहिसे और लफ्जों से आगे निकल गई, थप्पड़ तक पहुंच गई, गिरेबान तक पहुंच गई। ये आप जो मनाजिर देख रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। खालिद निसार डोगर इतने गुस्से में आए कि आगे बढ़े, हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ मारा। अपने गुस्से का इजहार किया, अपनी तकलीफ का इजहार किया, थप्पड़ के साथ बात की उन्होंने। इस तरीके से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया। उनको लोग रोकते रह गए, बदतमीजी से बाज रखते रह गए, लेकिन वो रुके नहीं, थमे नहीं। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार कर डाला, भरपूर अंदाज में कर डाला। कायम मकाम स्पीकर को इसी सिलसिले में ये सब कुछ देखने के बाद इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। पंजाब असेंबली के अफसोसनाक मनाजिर, ऑपोजिशन रुकन गुस्से में आए, आगे बढ़े, हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। मालूमात हासिल करते हैं, अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये सारा क्या मामला पेश आया? जी बिल्कुल, जैसे कि कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चंदड़ की सदारत में पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा था, तो इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान बहस तकरार शुरू हुई, जिस दौरान जो अपोजिशन रुकन है खालिद निसार डोगर, उन्होंने जो हुकूमती रुकन है हसान रियाज की जानिब गए, दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। जिसके बाद जो अपोजिशन रुकन है खालिद निसार डोगर, उन्होंने हुकूमती रुकन हसान रियाज को जो है जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसपे जो कायम मुकाम स्पीकर है उन्होंने रोकने की कोशिश की। जबकि जो सूबाई वज़रा है जिसमें मेन जो है सोएब भरत, आशिक करमानी और डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने दरमियान में आकर बीच बचाव करवाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जो है जो अपोजिशन रुकन है खालिद निसार डोगर, वो जोरदार थप्पड़ जो है हसान रियाज को मार चुके थे। जो कायम मुकाम स्पीकर है उन्होंने जो पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है और अपोजिशन और हुकूमती अरकान को अपने चैम्बर में बुला लिया है। इस वक्त भी इजलास मुलतवी है और सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जा रहा है। इस पे जो कायम मुकाम स्पीकर है उन्होंने भी काफी ज्यादा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह का जो तरीकेकार है वो पंजाब असेंबली में होने की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा है। तो एक मरतबा फिर जो है पंजाब असेंबली का इजलास जो है मुलतवी है और अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है वो कायम मुकाम स्पीकर के चैम्बर में मौजूद है। अब्बास नकवी साथ ही रह गया हमारे, ये थप्पड़ मारने के मनाजिर हैं, अपनी जगह से उठे, अपनी बेंच से उठे, ऑपोजिशन रुकन आगे आए और उन्होंने थप्पड़ मारा। इससे पहले भी बदतमीजी करने, बदलिहाजी करने, चीजों को फेंकने, तोड़ने, फोड़ने, अवाम का पैसा इसके ऊपर लगा हुआ है। ये सारे का सारा एक एक लम्हा अवाम के लिए कितना मुश्किल होता है, उनसे पैसे लेना, उनके मौजूदात के ऊपर बात करना। ये जरा ऑपोजिशन रुकन को कोई देखे, उनको सिर्फ गुस्सा आता है, उनको बदतमीजी करनी होती है, उनको चीजें तोड़नी होती है, उनको थप्पड़ मारना होता है। ऐसे ही मनाजिर हमने आज भी देखे हैं और इसी सिलसिले में अब ये भी देख रहे हैं हम कि यहाँ पर इजलास को मुलतवी करना पड़ा। ये अवामी नुमाइंदे इकट्ठा होते हैं अवाम के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए और इनको कहा गया तमीज से आकर के बैठे, अपनी बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं देखा गया। एक बार फिर कुछ ऐसे ही हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर लफ्जों का इस्तेमाल नहीं हुआ, हाथ का इस्तेमाल किया। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े, आगे बढ़कर थप्पड़ जड़ दिया। ये बात नहीं कर सकते, ये हाथ उठा सकते हैं, ऐसे कैसे मसाइल हल कर सकते हैं? बिल्कुल, अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर भाग कर आए, मुक्का जड़ दिया। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुला लिया है। अब्बास नकवी हमें अपडेट कर रहे हैं। अब्बास बताएगा, चैम्बर में बुला लिया गया है हुकूमती और अपोजिशन अरकान को, मामले को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही। इससे पहले भी बदनज़मी जब पेश आई, 26 अरकान को जो है वो मुअत्तल किया गया था पंजाब असेंबली की इजलास से। यहां पर कार्रवाई में उनकी शमूलियत जो है वो बैन रही थी, अभी वो बहाल हुए, एक नया वाक़या पेश आ गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, खालिद निसार डोगर जो है ये उन 26 अरकान में भी मौजूद थे जिनको स्पीकर की जानिब से मुअत्तल किया गया था 27 जून को, जो वज़ीर आला की तकरीर की थी जिसमें इशारे नाज़ेबा इशारे किए गए थे और उसमें भी खालिद निसार डोगर जो है पेश थे। और आज भी देखा गया कि उन्होंने आगे बढ़ के जाके हुकूमती बेंचेस में गए और जाके जो हसान रियाज है उनको जोरदार उन्होंने मुक्का मार दिया। और जैसा कि पैसों की वजह से बात की जाए तो पंजाब असेंबली का एक दिन का जो इजलास है वो 2.25 करोड़ रुपए में अवामी टैक्स में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जो सूरत हाल बनी हुई है, आपस में क्लैश की, लड़ाई झगड़े की, लड़ाई मारकुटाई की, उसके ऐसे रोजाना की बुनियाद पर यहाँ लड़ाई मारकुटाई चलती है। और अपोजिशन अरकान जो है ये 26 अरकान जो है एक मरतबा फिर जो है पंजाब असेंबली के अंदर आए थे और स्पीकर की जानिब से
इनको दोबारा बहाल किया गया था। कट रही है, ये बताएं ये कौन सा ऐसा आवाम का मसला था जिस पर इनको इतना गुस्सा आ गया, इनका गुस्सा ऐसे उमड़ करके बाहर है कि इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया? कौन सा ऐसा मसला था, आवाम का कौन सा ऐसा मसला उठाया था इन्होंने? जी, आज मसला ये था कि आज मुस्तकिल तौर पे जो डिप्टी अपोजिशन लीडर है मोइन कुरैशी और उनके साथ जो अपोजिशन अरकान थे वो 2 दफा बाहर गए एहतजाज करके, और उनका ये कहना था कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनके हवाले से, उनको जो गिरफ्तारी करने के हवाले से जो किया गया है उस मामले को देखा जाए और हुकूमत उस हवाले से कोई बड़ा फैसला करे और दोबारा जो है अपोजिशन लीडर को पंजाब असेंबली के अंदर लाया जाए। लेकिन बार बार जो हुकूमती अरकान है और कायम मुकाम स्पीकर है, उनका ये कहना था कि ये मामला जो है ये अदालतों के अंदर चल रहा है और हुकूमत इस मामले को नहीं देख सकती। इस हवाले से बार बार नारेबाजी भी की जा रही थी अपोजिशन अरकान की जानिब से, जबकि कायम मुकाम स्पीकर जो है ज़हीर इकबाल चन्नड़ वो बार बार ये कह रहे थे कि ये मामला हमारे पास नहीं है, पहले भी आप इस तरह की नारेबाजी करते रहे हैं, उसकी वजह से मसाइल बने हैं, तो इस तरह की गलत नारेबाजी ना करें। उसके साथ साथ पंफलेट भी जो है वो लेकर आ रहे थे पंजाब असेंबली के अंदर बार बार, और इसके अलावा उन्होंने पंजाब असेंबली के बाहर भी एहतजाज किया। तो इस पर बार बार हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह मामले को हल कर लिया जाए, लेकिन अपोजिशन अरकान मुस्तकिल तौर पे एहतजाज कर रहे थे। और अगर हम इसको ऐसे देखें, तो वहां पर अब्बास, अगर हम इस मामले को ऐसे देखें कि ये गुस्से में आए थे और ये कोई बात सुन नहीं रहे थे तो इसीलिए समझ नहीं पा रहे थे, क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है, इसीलिए बात मुक्के तक पहुंच गई? जी बिल्कुल ऐसे ही, मामला ऐसे ही है। खालिद इसहाक डोगर जो है वो पहले भी काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं, काफी ज्यादा गुस्से के नजर आते हैं, अंदर नजर आते हैं, और आज भी उन्होंने यही बिहेव किया क्योंकि जो हुकूमती अरकान है वो अपने बेंचेस में अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए थे। जो खालिद इसहाक डोगर है अपोजिशन रुकन, वो खुद ही जाके अपोजिशन बेंचेस की जानिब गए, हसन रियाज के पास गए और उनको जोरदार मुक्का जो है उनके मुंह के ऊपर मारा। तो ये गलती जो सारी नजर आ रही है ये खालिद इसहाक डोगर की नजर आ रही है, और स्पीकर इससे पहले भी काफी ज्यादा बरहम रह चुके हैं तमाम मामला के ऊपर। उनका ये कहना था कि ये अवामी ऐवान है, लेकिन इसके अंदर अरकान असेंबली जिस तरह का बिहेव करते हैं उसकी वजह से बाहर अवाम के अंदर और उस तरह से दीगर मामला के अंदर भी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आज एक मरतबा फिर जो है पंजाब असेंबली के ऐवान में एक अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई भी है, और जो कायम मुकाम स्पीकर है ज़हीर इकबाल चन्नड़ वो भी इस मामले से काफी ज्यादा परेशान नजर आए। इसीलिए उन्होंने हुकूमती और अपोजिशन की जो मरकजी क़यादत है अरकान की, जिसमें सूबाई वज़रा भी हैं, उनके अंदर मोइन कुरैशी भी हैं डिप्टी अपोजिशन लीडर, उनको अपने चैम्बर में बुलाया है। और अभी भी पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका, क्योंकि उनका ये कहना था कि रूल्स जब तक फॉलो नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक इजलास या सेशन नहीं चल सकता, और बार बार इस तरह की हरकत होती रहेंगी जैसा कि आज हुई है। तो इस तरह की हरकत को रोकने के लिए पहले से रूल्स और तरीक़ेकार बनाना पड़ेगा। के लिए बड़े प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, नए सिरे से सिखाना पड़ रहा है। ये तो एक ऐसी चीज है, किसी को आप मार नहीं सकते, किसी के साथ में आप बदतमीजी इस तरह से नहीं कर सकती, तो एक आम सी बात है, सबको पता होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं, फिर उसके बाद में सिचुएशन को कूल डाउन किया जाता है, लोग बाहर आते हैं मुस्कुराते हुए ठंडे ठंडे हाँ जी सब कुछ सही हो गया, लेकिन ये मनाजिर ये कितने अफसोसनाक है, ये असर क्या डालेंगे आवाम के ऊपर, लोग क्या सोचेंगे ये सब कुछ देखने के बाद में? ये सबसे सेंसिबल तबका होता है जो यहाँ पहुंचता है और ये लोग इस तरह करें। ऑपोजिशन की खास तौर पर मैं बात करूंगी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अपोजिशन की इसी बिहेवियर की वजह से जो स्पीकर पंजाब असेंबली है मलिक मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने जो है मुअत्तल किया था 26 अरकान तहरीक इंसाफ के, और उसकी वजह भी ये थी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो बजट के हवाले से तकरीर करने के लिए आई थी, और उस मौके पर इन अरकान ने नाजेबा हरकत की थी, नारे लगाए थे, जिसके बाद जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये सख्त फैसला लिया था कि उन्होंने 26 अरकान को मुअत्तल किए रखा था और इनको मुख्तलिफ जो कमेटीज बनी है पंजाब असेंबली के अंदर उनसे भी अलहदा कर दिया था। उसके बाद दोबारा मामला तय पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो अपोजिशन अरकान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उसकी वजह एक और भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 85 के करीब अरकान असेंबली ऐसे हैं जो पहली मरतबा ऐवान का हिस्सा बने हैं और इसके प्रोटोकॉल और चीजों को वो समझने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह की हरकत उनकी जानिब से सामने आ रही है। जी चाह रहा है आपसे पूछो, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, ऐवान में अगर ये हाल है तो फिर बाहर क्या करते होंगे, बाहर किस तरह से ये यहाँ तक आने तक का मरहला, ये सफर इन्होंने कैसे तय किया बाहर से मुतल्लिक सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि ये किस इलाके से आए हैं, कहाँ से हैं ये, इनका ये बताइएगा। जी खालिद इसहाक डोगर जो है ये जुनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है, और मेन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और फिर उसके बाद में वो मुक्का चढ़ देते हैं, लोग बीच बचाव की कोशिश कराते रह गए, लेकिन मौसूफ को इतना गुस्सा आया और उन्होंने सब्र करने के बारे में सोचा भी नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने ये सब कुछ किया। जी बिल्कुल, खालिद निसार डोगर जो कि पहले मुअत्तल होने वाले अरकान में शामिल थे, जिनका नाम उसमें भी शामिल था, 26 अरकान को जब मुअत्तल किया गया तो उनमें खालिद निसार डोगर भी शामिल थे। और आज एक और वाक़या पेश है कि किस तरीके से उठे हैं, हुकूमती बेंचेस पर गए हैं और जाते ही मुक्का जड़ दिया गया उनकी जानिब से, और हुकूमती रुकन हसन रियाज ने भी जवाब में मुक्का जड़ा। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुलाया। स्पीकर ने कुछ रोज पहले हंगामा राय पर अपोजिशन अरकान को भी मुअत्तल किया था। हुकूमत और अपोजिशन के दीगर अरकान ने बीच बचाव करवाया।
वजूहात क्या थी, क्यों मुक्का जरा? अब्बास नकवी हमें अपडेट कर रहे हैं। अब्बास, कुछ वजूहात पता चल सकी, क्या बहस जारी थी जिस वक्त मुक्का जरा गया? और आप ये भी बता रहे थे कि इनका ताल्लुक किस जो है वो हल्के से है, कहां से ये जो है मुंतखब होकर यहां तक पहुंचे ईवान तक? जी देखिए, मेन बात यह है कि आज पंजाब असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन जो है जब ऐवान के अंदर आई तो दोबारा नारे लगाती हुई अंदर आई, जिसपे जो कायम मुकाम स्पीकर है ज़हीर इकबाल चंद, उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि आप एक मरतबा फिर जो है प्ले कार्ड लेकर और इस तरह ऐवान के अंदर आ रहे हैं तो ये कोई अच्छा तरीकेकार नहीं है, आप दोबारा तरीके से बैठे और बात करें यहाँ पर। लेकिन उस दौरान जो है दोबारा जो नारे जो है अपोजिशन अरकान की जानिब से लगाए जाते रहे, जिसके बाद जो है एक मरतबा फिर जो है दोबारा जो अपोजिशन अरकान है वो नारे लगा के ऐवान से बाहर चले गए और पंजाब असम्बली के बाहर उन्होंने आकर एहतजाज किया। और उनका ये कहना था कि जिस तरह से उनके जो बानी पीटीआई हैं और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हैं, उनको जिस तरीके से मुश्किलात का सामना है उसके हवाले से जो है हुकूमत को अपना किरदार अदा करे, जिसपे जो सूबाई वजीर खजाना है मुस्तफा शुजाउर रहमान और कायम मुकाम स्पीकर, उनका ये कहना था कि हुकूमत का इन तमाम मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, अदालत इन तमाम मामला को देख रही है, आप अदालत में जाएं क्योंकि तमाम फैसले जो अदालत में चल रहे हैं तो वहीं जाकर ये सारी बात हो सकती है। इसके ऊपर एहतजाज चल रहा था और इस दौरान जो तल्ख कलामी हुई खालिद इसहाक डोगर और हसन रियाज के दरमियान। खालिद इसहाक डोगर जो है ये उन 26 अरकान में भी मौजूद है जिनको स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जो है मुअत्तल किया था। उस दौरान खालिद इसहाक डोगर अपनी सीट से उठे और अपोजिशन की बेंचेस की जानिब गए और हसन रियाज के ऊपर उन्होंने जोरदार मुक्का मार दिया, जिसके बाद जो है इस दौरान जो सूबाई वज़रा है शोएब भरत और आशिक करमानी, उन्होंने दरमियान में आकर रुकवाने की और बातचीत करवाने की कोशिश की, लेकिन मोइन कुरैशी भी इस दौरान दरमियान में डिप्टी अपोजिशन लीडर, लेकिन उस दौरान वो मुक्का मार चुके थे। और उस दौरान जो कायम मुकाम स्पीकर है ज़हीर इकबाल चंद, उन्होंने ऐवान को फौरन 10 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया। अभी भी ऐवान में जो है घंटियां जारी हैं, इजलास शुरू नहीं हुआ क्योंकि हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कायम मुकाम स्पीकर ने अपने चैम्बर में बुलाया हुआ है और इस हवाले से बातचीत चल रही है कि किस तरीके से ये ऐवान चल सकता है कि अगर रोजाना यहाँ पर लड़ाई होती है और रोजाना यही सूरत हाल रहेगी तो ये ऐवान जो है जो मुकम्मल तौर पे एक मजाक बन चुका है। रोजाना की लड़ाई मारकुटाई चलती है, गालम गलोच चलती है, तू तकरार चलती है, अजीबोगरीब किस्म के पॉपलेट यहाँ पर लाए जाते हैं, तो इस हवाले से काफी ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो पंजाब असम्बली के अंदर और इजलास जो अभी तक शुरू नहीं हो सका। अब्बास नकवी, हमें ये भी बताइए, जो इनकी जमात के दीगर अरकान है वो इस मामले को कैसे देख रहे हैं? वो इसे अपोज कर रहे हैं, वो इस पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुक्का नहीं मारना चाहिए था, बात तमीज से करनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, अपोजिशन के जो अरकान है वो इस हवाले से परेशान भी हैं क्योंकि इससे पहले भी 26 अरकान को जो है मुश्किलात का सामना रहा है और काफी दिन तक वो मुअत्तल भी रहे हैं पंजाब असम्बली की तमाम कार्रवाई से, तो इस हवाले से काफी ज्यादा परेशान भी हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस हवाले से कई स्पीकर पंजाब असम्बली या कायम मुकाम स्पीकर कोई बड़ा फैसला न करने। खाली अब्बास, रूल्स असेंबली रूल्स क्या कहते हैं यहाँ पे ये बताएगा? असेंबली रूल्स में अगर एक रुकन हाथापाई करता है और इस नहज तक पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ असेंबली रूल्स के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, असम्बली रूल्स की अगर बात की जाए तो इसके हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब वाजे कर चुके हैं कि अगर इस अरकान इस तरीके से लड़ाई मारकुटाई करेंगे तो मैं उनके खिलाफ जो है हर सूरत रेफरेंस भेज दूंगा इलेक्शन कमीशन को और हर सूरत उनको यहाँ से मैं बाहर निकलवाऊंगा, क्योंकि उनका भी वाज़े तौर पे यही कहना है कि ये अवामी नुमाइंदों की जगह है और यहाँ पर अवाम के फैसले होने चाहिए। लेकिन अगर कोई यहाँ पर मिसबिहेव करेगा या बदतमीजी करेगा, गालम गलोच करेगा तो उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगा। और आज जो सूरत पैदा हो गई है उसके बाद अब देखा यह भी जा सकता है कि हुकूमत जो है इस हवाले से कोई बड़ा फैसला न कर दे खालिद इसहाक डोगर के हवाले से, तो इस हवाले से भी गौर खौज किया जा रहा है और किया जा रहा है। अपोजिशन रुकन जो कि विहाड़ी से मुंतखब होकर आए खालिद इसहाक डोगर, उन्होंने हुकूमती रुकन हसन रियाज को मुक्का जर दिया। अब्बास, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।